गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लिसनिंग। ठीक है, लिसनिंग क्या होता है, बैरियर्स क्या हैं लिसनिंग के। ठीक है, फर्स्ट इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ लिसनिंग इज कम्युनिकेशन इज इनॉमरस। इसका मतलब है कि जो लिसनिंग है वो कम्युनिकेट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पीपल ऑफन फोकस ऑन देयर स्पीकिंग एबिलिटी बिलीविंग दैट गुड स्पीकिंग इक्वल्स टू गुड कम्युनिकेशन। लोगों के दिमाग में क्या होता है कि अगर हम अच्छा बोल रहे हैं इट मीन्स हम तो कम्युनिकेशन ज़्यादा अच्छा होता है, बट ऐसे नहीं है। स्पीकिंग के साथ साथ सुनना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम अच्छे से सुनेंगे तभी हम अच्छा बोल पाएंगे। ठीक है, द एबिलिटी टू स्पीक वेल इज़ अ नेसेसरी component to successful communication. The ability to listen is equally as important. तो सुनना और बोलना दोनों इक्वली इम्पॉर्टेंट है। आगे है एनीथिंग दैट क्रिएट्स अ हिच और स्नैग इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन कैन बी टर्म्ड एज अ बैरियर। कोई भी ऐसी चीज़ जो डिस्टर्बेंस क्रिएट करे कम्युनिकेशन में उसको बैरियर बोलते हैं। ब्रॉडली बैरियर्स आर कॉज्ड बाय अ स्पीकर। ज़्यादातर जो बैरियर्स होते हैं वो स्पीकर से ही बनते हैं। अगर हम ध्यान से सुनेंगे नहीं तो बोलेंगे क्या। ठीक है ना। तो फॉलोइंग आर द मेजर बैरियर्स टू लिसनिंग। ambiguity in the mind of the sender about the message means मैसेज क्लियर नहीं है, confusion है। ठीक है, inability to convey the message as per the need and level of the receiver। अब जब हम मैसेज अपना दे रहे हैं तो हमें ये भी समझना है कि जो रिसीवर है उसको वो लैंग्वेज समझ आ रही हो, वो टॉपिक समझ आ रहा हो, तभी फ़ायदा है मैसेज देने का। inappropriate use of medium to convey the message। for example, अगर आपको हिंदी नहीं आती है और फिर भी मैं आपको मैसेज हिंदी में दे ही जाऊँ तो आपको समझ नहीं लगेगा ना। तो एक दूसरे की लैंग्वेज जानना बहुत ज़रूरी है। लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग अबाउट द कल्चरल डिफरेंस ऑफ द लिसनर। हमें दूसरे इंसान का कल्चर भी समझना है, फिर ही कुछ आगे डिस्कस करना है, उसके साथ कम्युनिकेट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ इंडिया में हम नमस्ते बोलते हैं, सत श्री अकाल बोलते हैं, बट फॉरेन में ऐसे नहीं होता है ना। नेक्स्ट इज लैक ऑफ द इंटरेस्ट और इन अटेंटिवनेस ऑफ द रिसीवर। अगर जो रिसीवर है वो ध्यान से नहीं सुन रहा तो भी जो मैसेज है वो अच्छे से नहीं पहुंच पाएगा। लिसनिंग विद प्रो प्री-कंसीव्ड आइडियाज़ और प्रीजुडिस्ड माइंडसेट। मतलब हम पहले ही सोच रहे हैं कि ये जो इंसान आगे से बोल रहे हैं ना ये तो पागल है, इसको तो कुछ आता ही नहीं है। अपने आप को हम सोचते हैं कि हम ही ठीक है, तो फिर भी आप अच्छे से लिसन नहीं करोगे, ध्यान से नहीं सुनोगे, बिकॉज आपको होगा हमें तो यार सब कुछ आता है। आगे है फिजिकल डिस्कम्फर्ट इन टर्म ऑफ सीटिंग अरेंजमेंट, हंगर, थर्स्ट और नेचर्स कॉल। अगर फॉर एग्जांपल आपको प्यास लगी है या आप बहुत दूर बैठे हो, फॉर एग्जांपल मैं क्लास में लेक्चर दे रही हूँ और आप बहुत दूर बैठे हो, आपको मेरी आवाज़ नहीं सुनेगी अच्छे से, उससे क्या होगा, कन्फ्यूजन होगी। ठीक है, बैरियर्स। या फिर लास्ट पॉइंट इज़ नॉइज़, एग्जांपल व्हीकल्स और मर्मर अमंग द ऑडियंस। जैसे हम क्लास में बैठे हैं तो बच्चे धीरे धीरे बातें करते हैं, मर्मरिंग करते हैं, तो उससे क्या होता है, डिस्टर्बेंस होती है, बाकी स्टूडेंट्स को भी नहीं समझ लगता। अब नेक्स्ट है बैरियर्स टू इफ़ेक्टिव लिसनिंग। कौन से बैरियर्स हो सकते हैं? फिजिकल बैरियर्स, सोशो साइकोलॉजिकल बैरियर्स, नॉइज, लैक ऑफ प्लानिंग, रॉन्ग assumptions, लिंग्विस्टिक बैरियर्स। लिंग्विस्टिक का मतलब होता है लैंग्वेज। कल्चरल बैरियर्स, इमोशंस, टाइम एंड डिस्टेंस, एनवायरमेंटल बैरियर्स। फिजिकल बैरियर्स ये सारे आगे एक्सप्लेन किए हुए हैं। ठीक है, अगर इनमें से कोई भी डाउट हो, आपको कोई वर्ड नहीं समझ लग रहा तो जस्ट लेट मी नो। आगे है फिजियोलॉजिकल बैरियर्स।
Emotional states which are brought to the communication or result from it can come between what are being said and effective listening and understanding. For example, अगर आपको एंजाइटी हो रही है, ठीक है, तो आपको नहीं समझ लगेगा, आपका ध्यान मतलब नहीं, आप अच्छे से सुन नहीं पाओगे बिकॉज आप अपनी दुनिया में खोए रहते हो. अगर एंगर है, गुस्से में हो तो भी नहीं. तो ये तीनों चीज़ें आपकी जो है ये बैरियर बन सकती हैं कम्युनिकेशन में. नेक्स्ट इज फिजिकल बैरियर्स. फिजिकल बैरियर्स में आएगा द फिजिकल कंडीशन ऑफ द लिसनर कैन अफेक्ट कंसंट्रेशन एंड रिस्ट्रिक्ट द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेकन ऑन. जैसे हेडेक, अगर आपका सिर दर्द हो रहा है तो आप लेक्चर में ध्यान नहीं ना दे पाते क्लास में. हियरिंग इम्पेयरमेंट, अगर आपको कम सुनता है तो भी. फिर टायर्डनेस, अगर आप टायर्ड हो तो आपका कंसंट्रेशन नहीं लगेगा पढ़ने में. देन डिस्कम्फर्ट, पेन, अचानक से आपका स्टमक पेन हो रहा है या लेग्स पेन हो रही हैं तो आपका जो ध्यान है वो अपनी पेन पे चला जाता है. नेक्स्ट इज पुअर आई साइट. आपकी आई साइट नहीं ठीक होगी तो भी आपको प्रॉब्लम आएगी. जैसे कुछ लिखा होगा तो वो आप देख नहीं पाओगे. नेक्स्ट इज लिंग्विस्टिक बैरियर्स. लिंग्विस्टिक बैरियर्स में आएगा जार्गन और स्पेशलिस्ट लैंग्वेज. जैसे कोई स्पेशल लैंग्वेज हो, अब अगर कोई इंसान आपके साथ वो डिस्कशन कर रहा है तो आपको वो लैंग्वेज भी आनी चाहिए, ठीक है. ये स्पेशल लैंग्वेज में हो सकता है जैसे फ्रेंच, स्पेनिश, ऐसी लैंग्वेज. सेकेंड इज मोनोटोनस वॉइस. मोनोटोनस वॉइस मीन्स आप इतना धीरे बोल रहे हो कि सिर्फ आपको ही सुन रहा है, पूरी क्लास को सुन ही नहीं रहा है. इनएप्रोप्रिएट टोन, अगर आपकी टोन नहीं अच्छी है तो भी आपका जो मैसेज है वो अच्छे तरीके से नहीं जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, आप नॉर्मली बात कर रहे हो बट आप थोड़ा रूडली बोल रहे हो तो जो आपका इम्प्रेशन है वो तो रूड ही जाएगा ना. नेक्स्ट इज हेजिस्टेंट मैनर. आप मतलब हेजिटेट कर रहे हो बोलने से तो ये भी प्रॉब्लम हो सकती है. जैसे कम्प्लेक्स सेंटेंसेस हैं, ठीक है, तो अगर कम्प्लेक्स सेंटेंसेस होंगे तो भी आपको प्रॉब्लम होगी, उनको आप समझ नहीं पाओगे क्योंकि आप जैसे मैं रीड करूँगी कोई सेंटेंस तो वो जो वर्ड्स हैं या जो लाइंस हैं उसमें डिफ़िकल्ट वर्ड्स होंगे तो आपको समझ नहीं लगेंगे ना. नेक्स्ट इज़ बैडली ऑर्गेनाइज मटीरियल. अब जैसे मैं आपको सीक्वेंस में मत पढ़ाऊँ, है ना, यूनिट वाइज, ऐसे बीच में से एक टॉपिक करा दूँ, एक टॉपिक बीच में से और करा दूँ, है ना, तो एक फ्लो नहीं बनेगा. नेक्स्ट इज environmental barriers. The following, if encountered, can switch off from what is being said to allow our minds to temporarily concentrate on our the room too cold or hot. ठीक है, तो इससे क्या होगा, अगर बहुत ज़्यादा ठंड होगी तो आपका ध्यान तो सारा शिवरिंग में होगा, आप कांपी जाओगे. और बहुत ज़्यादा गर्मी होगी तो आपको इतनी स्वेटिंग होगी, आप बार बार अपना पसीना पोंछोगे. तो उससे क्या होगा, आपका ध्यान जो है वो सुनने में नहीं होगा. द लाइटिंग टू ब्राइट और टू डिम. लाइटनिंग कम होगी, लाइट कम है रूम में तो अपना ध्यान से कोई टॉपिक है जो प्रेजेंटेशन में दिखा रहे हैं स्क्रीन पे बट आपको दिख ही नहीं रहा है अच्छे से, लाइट नहीं है आपको, तो आपका इंटरेस्ट नहीं बन रहा, आप ध्यान से सुन ही नहीं रहे हो. नेक्स्ट इज अनकंफर्टेबल सीटिंग. अगर आपका सिटिंग अरेंजमेंट अच्छा नहीं है, अनकंफर्टेबल है, तो भी ऐसे ही होगा, फिर भी आपका जो ध्यान है वो सुनने में नहीं लगेगा. स्मेल, अगर रूम में कोई गंदी स्मेल आने लग पड़े तो कितनी डिस्टर्बेंस होती है ना, तो आपका ध्यान टॉपिक पे फिर भी नहीं लगेगा, लेक्चर पे. इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर बिल्डिंग नहीं अच्छी बनी हुई, वहाँ लाइट नहीं आ रही, सारा कुछ अंदर स्विचेस नहीं लगे हुए, फैन नहीं लगा हुआ, तो भी आपको प्रॉब्लम होगी. नॉइज़, हाँ, इधर क्लास लग रही है, बाहर दूसरी क्लास वाले स्टूडेंट्स शोर मचा रहे हैं तो भी आपको लिसनिंग की प्रॉब्लम होगी.
तो थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये टॉपिक समझ लगा हो। अगर कोई भी डाउट हो लेट मी नो। थैंक यू।